नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। सुखी और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए घर में पंच तत्वों का संतुलन होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर में रहने वाले सदस्य जो है वो निरोग, सुखी और धनवान बनते हैं। तो वहीं वास्तु सिद्धांत के अनुसार अगर माना जाए तो वास्तु दोषों को दूर करने और कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार साबित होती है। घर में सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वस्तु जो है वास्तु नियमों को अपनाना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अब इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071537887 012071538226। और चलिए आचार्य जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ वस्तु ऐसे हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ वस्तु ऐसे होती हैं जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख समृद्धि और यह हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो कि घर में साज सज्जा में खास तौर पर सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का जिसमें वास होता है और रखना बेहद जरूरी और शुभ माना जाता है। देखिए अंकुर जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये बात सही है कि काफी प्रयास करने के बाद घर में सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बने जी, तो व्यक्ति बहुत परेशान होते लगता है। ऐसे में कुछ सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए नियम है, कुछ सुधार के लिए कार्य है जिनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में रहने वाले सभी सदस्य निरोगी व सुखी, धनवान होने लगते हैं। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा बहुत मददगार होती है जी। और ये देखिए कि बहुत अपने आप में लाभ देने वाली भी बनी जाती है। कहा जाता है कि जब हम ये करते हैं तो इसका बड़ा ही लाभ मिलता है जी। ऐसे में ये कहना चाहेंगे अंकुर जी कि आपके घर में जो पूजा की दिशा है, ये दिशा आपकी दशा बदल देती है। महत्वपूर्ण ये बात है कि जहां आप पूजा कर रहे हैं जी, वो स्थान आपका पूर्व उत्तर होना चाहिए, ईशान कोण होना चाहिए, क्योंकि यही देवताओं का स्थान होता है जी। और यहाँ बैठ करके जब पूजा करते हैं तो बड़ा आपको लाभ मिलने की स्थिति होती है। लेकिन गलती से यदि यहाँ रसोई बना दी है, या टॉयलेट बना दिया है, या सीढ़ियां बना दी है और घर में काफी प्रयास करने के बाद भी जी, कोई कार्य सफल नहीं हो पाते। भाई आप बात करें वास्तु में, सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है जी, दक्षिण पूर्व दिशा का जो क्षेत्र है वो नीला रंग हटाने की जरूरत है। नीला रंग क्या है तो नुकसान करेगा। इस जगह में हल्का नारंगी या गुलाबी रंगों का प्रयोग करने पर घर के अंदर लगे रहे मकई के जारे धूल गंदगी को समय पर हटाने से ही नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यहाँ तक कि वर्किंग के लिए जो दर्शन का स्थान प्रयोग में लेते हैं वो बहुत ही शुभ माना गया है।
ये बहुत शुभ होता है। घर में बनी हुई क्यारियों का या गमले में लगे हुए पौधों का जी नियमित रूप से यदि पानी देना, उनमें साल संभाल करना या सूखे हुए पौधों को हटा देना, ये भी व्यक्ति को बहुत लाभ देता है। जी लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था यदि की है तो बहुत नुकसान देने वाली है और वो आदमी को बहुत बहुत नीचे ले जाती है। जी दरवाजे को खोलते या बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि वो कर्कश की आवाज न निकले, क्योंकि ये कर्कश ध्वनि की जो आवाज निकलती है ना, ये भी बड़ी नुकसानदायक होती है। कुल मिलाकर के आप अपने घर में पूजा का स्थान ठीक स्थान पर बनाएं। गैस का चूल्हा का जो प्लेटफॉर्म है वो भी आप ठीक बनाएं। अग्नेय कोण में होना चाहिए। अग्नेय कोण पूर्व दक्षिण को कहते हैं। दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़ करके रखना खाने को, वो भी वास्तु से माना जाता है, सम्मत माना जाता है। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय शीशे भी आप साउथ ईस्ट में लगा देते हैं, जो बहुत नुकसान करता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा के पास बैठ करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बचना चाहिए, नहीं तो ये घबराहट पैदा करेगा, नींद में कमी हो सकती है। शयन कक्ष में मुख्य द्वार की और भी तैयारी नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा में सिर पश्चिम में बैठ करके सोना चाहिए। आध्यात्मिक भावना में वृद्धि यदि आप आते हैं तो फिर आपको दक्षिण में पूरा रूप से करना चाहिए, उत्तर में पैर। ये भवन में उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, वायु कोण हल्का समान चाहिए। घर में अग्नि से संबंधित उपकरण आपको दक्षिण पूर्व में ही रखनी चाहिए। ये कहने को बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत लाभकारी होती है। तो इस प्रकार से आरोग्य दिशा भी बात करें, उत्तर पूर्वी मानी गई है। यहाँ दवाइयों को रखना जल्दी असर करती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, और आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि घर में तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही एक और चीज होती है झाड़ू, जो कि लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो ऐसे में तुलसी का पौधा और झाड़ू को किस दिशा में रखना है, जरा उसको बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन उससे धन जो है लक्ष्मी क्योंकि माना जाता है झाड़ू को, तो उससे धन लाभ की भी काफी यहाँ पर संभावना रहती है। तो ऐसे में सही दिशा में रखना उनको भी जरूरी है, तो उनकी दिशा कौन सी सही होगी? देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। हमेशा झाड़ू को छुपा के रखिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और झाड़ू को छुपा के रखते हैं तो घर में का वास होता है। झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। त्योहारों के पीछे दीवार में दबा दिया करते थे, उससे झाड़ू को रखते थे। झाड़ू को कहेंगे आप छुपा के रखें, लेकिन उत्तम पूर्व बने रखें। बाकी आप दक्षिण पूर्व में नहीं रखेंगे तो ठीक रहेंगे। जी हमको जी आचार्य जी, इसके साथ ही तुलसी के पौधे की अगर बात हो रही है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा की बात हो रही है, तो तुलसी का पौधा जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को घर की किस दिशा में रखना है? उत्तर पूर्व में यदि आप तुलसी के पौधे को लगाते हैं जी, बड़ा शुभ माना जाता है। वही आपको बता रहे कि इसमें सूरज जल देना चाहिए और संध्या को दीप रखना चाहिए जी। तुलसी का पौधा लक्ष्मी का प्रतीक होता है। भगवान विष्णु और तुलसी का पौधा, यानी उसके पत्ते के बिना भगवान विष्णु प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं। ऐसे ही सब देवताओं को आप छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाओ, तुलसी का पत्ता नहीं रखा तो वो प्रसाद नहीं बना, पत्ता रखते ही प्रसाद बन जाता है। उत्तर पूर्व में आप लगाए, एक दिन देवताओं लाती है जी।
चलिए आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। फोन लाग रहे जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं मनोज कुमार बात कर रहा हूँ महेंद्रगढ़ से। जी, स्वागत है आपका। मैंने आपको 15 तारीख से एक सवाल पूछा था, जो कि पैतृक प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो 19 तारीख को हमारा ये समाधान हो गया है और मुझे पैतृक प्रॉपर्टी मिल गई है। जी, आपको बहुत बधाइयाँ, बहुत आशीर्वाद। आपके नाम पे ना ज्योतिषी विज्ञान है और कोई भगवान नहीं है, पर चूंकि सारे कैलकुलेशन देख करके हमने आपको बताया और वो आपको मिलना तय था। जी, चलिए और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मैं मेरी धर्मपत्नी के लिए पूछना चाहता हूँ। जी, ओम प्रकाश जी बताइए। जन्म है 29 अक्टूबर 1970 हाँ, और समय रात में को 12:40 सुबह। जानना क्या चाहते हैं ओम प्रकाश जी? हाँ, नमस्कार जी, गुरु जी प्रणाम सादर। मैं गुरु जी जानना चाहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी के मन में बेचैनी रहती है, उछाट होती है, कई बार बिना कारण के भी रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है। फिर मैं छोटे मोटे उपाय करता हूँ, तो इनके क्या दिक्कत और क्या नहीं है, ये मेरे को गुरु जी थोड़ा समाधान बताएं। बहुत परेशान हूँ मैं। आपको बहुत पहले मैंने बतलाया था कि आपके घर में पितृदोष है और आपको श्रीमद् भागवत करने के लिए भी मैंने कहा था, और पितृदोष के कारण सब कुछ होते हुए भी नहीं के समान हो रहा है। ये आपको ध्यान है, कहा था मैंने आपको। तो पितृदोष के लिए आप, ये पितृदोष है और ये स्पष्ट है कि पितृदोष के कारण सब गड़बड़ हो रहा है। इसलिए आप कृपा करके 11वें अध्याय और 14वें अध्याय का पाठ करना शुरू करें। ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत सब ठीक होने लगेगा। जी, चलिए और भी दर्शक हमारे साथ आचार्य जी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैंने अभी आपसे बात किया था, तो मुझे 15 तारीख को एक सवाल किया था, उसको पैतृक प्रॉपर्टी मिल गया है, लेकिन मैं अभी उस प्लॉट में से आधा प्लॉट बेच करके और मकान बनाना चाहता हूँ। इसका शुभ मुहूर्त कब होगा और मुझे बेचना चाहिए कि नहीं, और मेरा मकान बनेगा कि नहीं? मेरा नाम मनोज कुमार है, महेंद्रगढ़ हरियाणा। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। देखिए, ये अंकुर जी, आस्था और विश्वास की बात होती है। इनका जब कार्य हुआ है जी, तो इनको लग गया कि आप बिल्कुल अपन को हर चीज जीतू राजस्थान पे देख करके ही बतानी है जी, आगे चलना है। तो नोट कीजिए, ईशान कोण में नियम को लगाए। 8 तारीख को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी रोहिणी नक्षत्र में और 11:30 से 1:02 की बंदी लगाइए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और अभी प्रॉपर्टी बहुत ही लाभकारी रहेगी आपके लिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी जी, चलिए और भी दर्शक हमारे साथ हैं, आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। क्या सत्यनारायण नाम है। जी जी, नमस्कार। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या जानना चाहते हैं बताइए। आपकी आवाज काम में होता ही नहीं, क्या है जी? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या जानना चाहते हैं। 1968 स्वतंत्र है। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं आप? तो प्रश्न करिए। नहीं, कोई भी काम करता हूँ तो वो काम नहीं होता है।
देखिए, आपकी जो हम प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, राहु लग्न में बैठा हुआ है, जो आपके कर्म ग्रह नक्षत्रों का विशेष जीवन में व्यक्ति को योगदान होता है। आपको नहीं, सभी को होता है। ग्रहों की दशा सही नहीं हो तो व्यक्ति को लाख कोशिश के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के में इसके लिए छोटे छोटे उपाय दिए हैं और वो आपको बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश में राहु ये आपको पूर्णतः चारों तरफ से जकड़ रखा है और आपका कार्य नहीं बनता है। इसके लिए शिव जी के मंदिर में प्रतिदिन आप दीपक जलाना शुरू करें और मंगलवार के दिन गुड़ धानी बना करके तुलसी डाल करके हनुमान जी को अर्पण करें। आपका सब ठीक होने लगेगा। जी चलिए, ठीक है आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं आज की राशियों की ओर। आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि पर। आज इस राशि के जातक जरूरी है तो कुछ चीजों का परहेज रखें, अन्यथा आज आपको समस्या हो सकती है। यदि आपको पहले कोई गंभीर बीमारी रह चुकी है तो बाहर का खाना कम से कम खाएं और जितना हो सके घर का बना पौष्टिक आहार ही ग्रहण करें, तो लखिया स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आज आपके अपने भाई बहन किसी बात को लेकर चिंता में रह सकते हैं। उन्हें कोई समस्या अंदर ही अंदर परेशान कर लेगी। ऐसे समय में उनका पूरा साथ में उनकी समस्या को समझाने का प्रयत्न करें, यही आपके में रहेगा। आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आप प्राइवेट जॉब यदि करते हैं तो थोड़ी चिंता में रहेंगे। उन्हें आज अपनी नौकरी के चले जाने का डर सताता रहेगा। ऐसे में अपने काम पर पूरा ध्यान दें और मन को शांत रखें। आइए अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक दृष्टि से आपका नए अवसर लेकर के आ रहा है ये दिन। व्यापारियों को कई क्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। किसी की नजर ना लगे इसलिए अपने लाभ इत्यादि की बात तो सार्वजनिक कहने से आपको बचना ही चाहिए। आइए अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके परिवार में कुछ मतभेद लेकर के आ रहा है। परिवार के सदस्यों में किसी बात को लेकर झगड़ा होने की संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले। आप शिक्षा कर रहे छात्र आज के दिन अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, जिससे पत्रकारिता, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग वालों को लाभ मिलेगा। उन्हें ऑनलाइन काम करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। अपने शरीर से कुछ आशा रहेगी, जिसके पूरे न होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगेगी। ऐसे में स्वयं के भाग्य को कोसने की बजाय उन पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि धीरे धीरे सब सामान्य होने की स्थिति बन रही है। वही हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मन पहले की भांति खिला खिला रहेगा। इस दौरान आप अपने चारों ओर सकारात्मकता को पाएंगे और खुशी का संचार। आइए अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के। सरकारी अधिकारी अपने काम से खुश नहीं होंगे। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा आज हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की।
आपका अपने भाई बहन से रिश्ता पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत बनेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावना है, इसलिए सबका मन उसमें लगा रहे। आइए अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है। इस दौरान आप दोनों के बीच भावनात्मक संबंध और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आइए अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के लोगों को जो व्यापारी हैं, उन्हें आज सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। व्यापार में घाटा हो सकता है, आपके शत्रु भी इसका लाभ आज उठा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निर्णय करें, आपके हित में रहे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी आचार्य जी, आपने राशिफल आज की बताई है जातकों की, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। लेकिन आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के बारे में जरा बताइए कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसे उन्हें अपना दिन, आज का दिन जो है वो बिताना है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने अंकुर जी। आज जन्म रहे लोगों को अपने करियर और उज्जवल भविष्य के लिए ये दिन सबसे अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि जो बुधवार के दिन प्रातः जन्म लेता है, वहां अमृत और लाभ का चौकड़िया होता है। और बुधवार के जन्मे लोग बड़े ही चातुर होते हैं और नौकरी व्यापार में प्रेम में सफलता प्राप्त करते हैं, और खास तौर पर आर्थिक तंगी उनको कभी सताती नहीं है। इसलिए उन्हें उपाय की बात कहें तो ऐसे लोगों को बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय आज के दिन करने से लाभ होता है। इसलिए ये बात सही है, आज के जन्मे हुए लोगों को बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत बहुत मंगल और शुभकामनाएं। चलिए आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में पेश होने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम। शुभ प्रभात, शुभाशीष। और चलिए आज के लिए भाग्यफल में इतना ही, और लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।